नमस्कार दोस्तों, कॉफ़ी विद किलकारी के इस 8वें अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एथलेटिक्स के विशेषज्ञ जो हमारे साथ किलकारी के साथ इस समर कैंप के लिए जुड़े हैं। आज हम उनके साथ उनके अनुभवों को साझा करने का प्रयास करेंगे, उनकी अपनी यात्रा को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बच्चे भी उनसे कुछ लाभ उठा सकें। आइए सर के बारे में कुछ जानते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम अखिलेश्वर कुमार हुआ और मैं बचपन से ही कहिए तो एथलेटिक्स से जुड़ा रहा और आज भी इस उम्र में भी हमें खेल से बहुत ही लगाव है और ख़ासकर यही कारण है कि मैं आपके पास भी आकर जुड़ गया। खेल एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को स्वस्थ भी रखता है, दिमाग से भी शरीर से भी, यानी मेंटली फिजिकली हर तरह से चुस्त दुरुस्त रखता है। हमारे उम्र के अभी भी जो भी हैं वो देखेंगे तो सारे मतलब कहेंगे कि भाई पस्त पड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें देख कर लोग कहते हैं कि अभी बच्चे हैं, तो मैं भी बच्चा ही रहना चाहता हूँ और ज़िंदगी बचपन में बच्चों के साथ रहते हुए बचपना गुजारना चाहता हूँ। यही मेरा ध्येय भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी पूरे जीवन की यात्रा, जब से आप किलकारी से जुड़े हैं वो तो है ही, वो तो बताएं ही हमारे दर्शकों को। साथ ही आपके पूरे जीवन यात्रा में जितने पड़ाव आपने फेस किया, जिनका सामना किया आपने, खट्टे मीठे जो भी अनुभव हैं आपके शैक्षणिक तौर पे, उन चीज़ों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मेरा बचपना डिहरी ऑन सोन से शुरू होता है। मैं तीसरे क्लास तक वहाँ जैन हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल भी है, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद चौथी क्लास से मैं बेगूसराय चला गया, बरौनी के पास बेगूसराय। वहाँ मेरी शिक्षा 12वीं तक की हुई, यानी इंटर तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरी फिर गया में पोस्टिंग हो गई, यानी मैं गया चला आया और बाकी की पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन यही मगध यूनिवर्सिटी से किया और पीजी चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट का था तो नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी पटना में है उससे किया। लेकिन अंतर इतना ही रहा कि मैं खेल से जुड़ा रहा, लेकिन पीजी जो किया वो पत्रकारिता से किया। दोनों क्षेत्र आप चुन लिए? दोनों क्षेत्र चुन लिया। पत्रकारिता चुनने का खास कारण यही था कि ताकि मैं इससे भी जुड़ा रहूं और उससे भी जुड़ा रहूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समर कैंप के दौरान, अभी जो हमारा समर कैंप चल रहा है, तो इस समर कैंप के दौरान आपका जो प्लान था, आपकी जो कार्य योजना थी बच्चों तक एथलेटिक्स को लेके आगे उनको बढ़ाने की, तो उसमें आप बच्चों का जो अनुभव आपने प्राप्त किया वो कैसा रहा? कैसा खट्टा मीठा अनुभव रहा आपको, वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। इस समर कैंप में हमें यही अनुभव हुआ कि बच्चे जो चाहते हैं जितना सीखना, उतना मैं, चूँकि जगह की कहिए कमी, जगह का कमी इस मायने में नहीं कि यहाँ जगह की कमी है, बल्कि इस मायने में कि लॉकडाउन में चूँकि उन्हें घर में रहकर घर में करना है, परिस्थिति बस। तो जिस तरह फील्ड बहुत बड़ा होता है और रूम बहुत छोटा होता है, तो छोटे जगह पे जो करके दिखाएंगे और बड़े जगह दोनों में अंतर हो जाता है। और यही अंतर हमें यहाँ नज़र आया। बच्चे चाहते हैं कि हमें फील्ड में सिखाइए, लेकिन परिस्थिति है कि नहीं, हम घर में ही उन्हें सिखाएं। इस वजह से वो और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति है कि मैं उतना बाहर की बातें नहीं बता पाता हूँ। यही उनकी समस्या रही है, यही थोड़ा सा खटास भी रह गया है। इस खटास को
जो भी बच्चे अभी हमको हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस खटास को हम लोग पूर्णतः जब हमारी स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब हम सामान्य स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे तो हम फील्ड पे सारी चीज़ों को करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। जो बच्चे देख रहे हैं वो अपनी अपनी जगह से तो करेंगे, जो किलकारी से जुड़े हुए हैं वो हमारे फील्ड का बिल्कुल बेशक इस्तेमाल करेंगे, आसानी से करेंगे। तो समय के समान होने का हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं। सर से ये बात हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में या फिर आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया होगा, अलग अलग संस्थानों के साथ काम किया होगा और किलकारी के साथ आप काम कर रहे हैं अभी, तो कितना एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं यहाँ की कार्य पद्धति और बाकी जगहों पे जो काम करते हुए आपने अनुभव प्राप्त किया, ये कैसा अंतर आपको क्या कुछ दिखा है? ऐसा है कि मैं जो काम किया हूँ, कई क्षेत्रों में काम किया हूँ, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल लाइन में भी काम किया हूँ, जो कि टाटा में रह चुका हूँ, TRF कंपनी में। उसके बाद फिर मैं ठेकेदारी में भी, NTPC में भी रह चुका हूँ। उसके बाद पेट्रोलियम लाइन में BPCL जो भारत पेट्रोलियम होता है, उसमें मैं बरौनी में भी काम कर चुका हूँ। और इस वजह से बिहार का करीब करीब क्षेत्र मेरा घुमा हुआ है टोटल। चूँकि मेरा एक काम और था कैंपेनिंग का, हर एक पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ कैंपेन करते थे, यानी डीजल पेट्रोल के बारे में सबको बताना, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे शुद्धता नापेंगे, ये सब बताना रहता था। और इस वजह से अनेक तरह के आदमियों से बातचीत हुआ, साइकिल से लेकर कार मेंटेन करने वाले डॉक्टर सारे से मैं बात करता था और सारे का स्वभाव भी जानता था। यही कारण है कि हम हर जगह घुल मिल जाता हूँ। और ख़ासकर इस किलकारी में भी आने का मौका मिला और किलकारी में मुझे अपने से भी ज़्यादा दिलेर आदमी आपसे मुलाकात हो गई। क्योंकि आप जितने स्वभाव के अच्छे हैं, कोई सी भी बात को जितना सरलता से और मुस्कुराकर काम कर लेते हैं। मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन मैं इसी बात पर गौर करता था। खास कारण नहीं था कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं पत्रकारिता लाइन से भी हूँ, इसलिए इस मोटो को भली भांति जानता हूँ कि यहाँ कौन कैसे हैं। और अब तक की ज़िंदगी में मैं इतने साल गुजारा, लेकिन आपके जैसा हमें हार्दिक दिल से मैं बोलता हूँ कि ऐसे हमें कोई नहीं मिले कि इतने जिंदा दिल व्यक्ति से हमें मिलने का मौका मिला। मैं खुद अपने आप को बहुत बहुत आभार अपने आप को प्रकट करूँगा कि मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। ये सर का अपना बड़कपन है कि मुझे इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को एक पड़ाव देते हैं और कॉफ़ी विथ किलकारी के इस 8वें अंक को इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पड़ाव पे चलेंगे तो किसी और प्रशिक्षक से जो यहाँ पे कोई अन्य विधा के साथ आएंगे उनसे बातचीत करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे।